हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब भी हम ब्रिज की बात करते हैं तो आप कलवर्ट, माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज के बारे में सुन रहे होते हैं। यदि हम एंगल के बिहाफ पे बात करें तो आपके स्क्यू ब्रिजेस आते हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर आप स्क्यू ब्रिजेस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आप सभी की हैवी डिमांड के ऊपर हम लेके आए हैं। स्क्यू ब्रिजेस क्या होते हैं और राइट एंगल ब्रिजेस क्या होते हैं, स्क्यू ब्रिजेस हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, और जो स्क्यू ब्रिजेस होते हैं उसमें जो स्क्यू लेंथ आती है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, आपका जो स्क्यू एंगल होता है हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं आज आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो आपके स्क्यू ब्रिजेस होते हैं उसकी ड्राइंग को हम कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल दी रहती है, ये चीज़ आज आपको सीखने को मिल रही होगी। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, यदि हम एंगल के बिहाफ पे बात करें तो जो आपके ब्रिज है दो ही तरीके से बन सकते हैं। या तो ब्रिज आपका राइट एंगल पे बना होगा या तो वो आपका स्क्यू ब्रिज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपके ब्रिजेस होते हैं वो राइट एंगल पे कैसे बनते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो आपका ब्रिज है वो कैसे बन रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि ब्रिज होता क्या है। आपका रोड, हाईवे, एक्सप्रेस पे कोई इस तरह से जा रहा है, सामने से कोई आपकी रिवर स्ट्रीम आ जाती है, आपका कोई रिवर फ्लो हो रहा है, कोई वाटर स्ट्रीम फ्लो हो रही है, कोई नदी नाला जा रहा है, कोई कैनाल जा रहा है, तो उसको क्रॉस करने के लिए जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपका ब्रिज कहलाता है। लेकिन वो ब्रिज आपका स्क्यू कैसे हो जाता है, वो ब्रिज आपका राइट एंगल कैसे कहलाता है, वो आप देखिए। जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि इस तरह से कोई आपका रिवर स्ट्रीम जा रहा है। मानने में क्या जाता है, आप मान ही सकते हैं। ये देखेंगे इस तरह से कोई आपका रिवर स्ट्रीम है, वो आपका फ्लो हो रहा है और इसमें जो आपका वाटर है वो इस तरह से फ्लो होगा। तो ये हमारा क्या है, एक रिवर स्ट्रीम है। जस्ट फॉर एग्जांपल मानने में क्या जाता है, ये देखेंगे ये हमारा इस तरह से कोई रिवर स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, ये हमारा कोई इस तरह से कोई आपका वाटर स्ट्रीम, नदी नाला इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब हम इसके ऊपर क्या बना रहे हैं, यहाँ से कोई आपका रोड पास हो रहा है, कोई आपका हाईवे पास हो रहा है, कोई आपका एक्सप्रेसवे पास हो रहा है, जो कि इस तरह से पास होगा। ये इस तरह से कोई आपका रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे पास हो गया, ये देखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या स्ट्रक्चर कहलाएगा, इस तरह से। और ये हमारा रोड के क्या है, सेंट्रल लाइन है। ये जो भी हमारा रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे है इसका ये क्या है, आपका सेंट्रल लाइन। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू आपका कैरेज वे है। जब भी कोई स्ट्रक्चर आपका किसी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे के परपेंडिकुलर बनता है तो वो आपका राइट एंगल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इस तरह के जो ब्रिजेस होते हैं वो आपके नॉर्मल ब्रिजेस कहलाते हैं। ये देखेंगे आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, यहाँ से वाटर एंटर करेगा और यहाँ से ये वाटर आपका निकल जाएगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, आपका राइट एंगल बन रहा है। ये एंगल क्या है, आपका राइट एंगल है। ये देखेंगे क्योंकि इसमें जो आपका जो रिवर स्ट्रीम है वो आपका परपेंडिकुलर है टू द कैरेजवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका परपेंडिकुलर टू कैरेजवे बन रहा है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, राइट एंगल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब इस तरह का स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका रिवर स्ट्रीम है, जो आपका रिवर है, जो आपका नाला है, वो आपका परपेंडिकुलर टू कैरेजवे आपका फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो रिवर स्ट्रीम है वो आपकी फ्लो हो रही है, जो आपकी रिवर स्ट्रीम है वो आपकी परपेंडिकुलर टू कैरेजवे फ्लो हो रही है। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल स्ट्रक्चर बनाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये बहुत आसान होते हैं। इसका डिजाइनिंग भी आसान होता है, इसका एग्जीक्यूशन भी आसान होता है, इसका क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेशन वर्क भी आसान होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब आती है जब चीज़ें आपकी स्क्यू होती हैं। और चीज़ें स्क्यू कैसे होती हैं, जैसे अभी जो आपका रिवर स्ट्रीम है वो आपका परपेंडिकुलर टू कैरेजवे है। लेकिन यदि चीज़ें ऐसी ना हो, जो आपका रिवर स्ट्रीम है वो आपका परपेंडिकुलर टू कैरेजवे ना होके एक सर्टेन एंगल पे फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ पे जो ब्रिजेस बनते हैं वो आपके स्क्यू ब्रिजेस बनते हैं। अब रिवर स्ट्रीम आपका परपेंडिकुलर टू कैरेजवे ना होके एक पर्टिकुलर एंगल पे कैसे होगा, मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें एकदम फील आ रही होंगी। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर कोई आपका रिवर स्ट्रीम इस तरह से फ्लो हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मानने में क्या जाता है, ये देखेंगे इस तरह से कोई आपका रिवर स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, ये इस तरह से कोई आपका रिवर स्ट्रीम फ्लो हो रहा है और ये इसका सेंटर लाइन है, ये इस तरह से। ये हमारा इस तरह से कोई आपका रिवर स्ट्रीम या फिर वाटर स्ट्रीम इस तरह से कोई आपका फ्लो हो रहा है। अब इसके ऊपर से कोई हम रोड, हाईवे, एक्सप्रेस वे पास करेंगे तो वो आपका कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। ये हमारा इस तरह से कोई रोड, हाईवे, एक्सप्रेस वे पास हो रहा है और ये इसका सेंटर लाइन है। ये हमारा इस तरह से
कोई रोड हाईवे एक्सप्रेस पे जा रहा है और ये हमारा क्या आप स्ट्रीम है, यहाँ से वाटर आपका एंटर करेगा और ये आपकी डाउन स्ट्रीम है, ये हमारी क्या डाउन स्ट्रीम है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका रिवर स्ट्रीम है वो आपका परपेंडिकुलर टू कैरिजवे ना होकर एक पर्टिकुलर एंगल पे फ्लो हो रहा है। तो इस केसेस में जो आपके स्ट्रक्चर बनते हैं वो आपके स्क्यू स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा इस तरह। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जबकि बनना कैसे चाहिए था, आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरह से बनना चाहिए था। तो ये आपका क्या कहलाता, राइट एंगल कहलाता, लेकिन अभी ऐसे ना बन के आपका स्क्यू बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर टू आपका कैरिजवे है, राइट, इस तरह से। तो इस केस में आप देखेंगे जो आपका स्क्यू एंगल है वो क्या होगा, ये आपका स्क्यू एंगल कहलाएगा। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, स्क्यू एंगल है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 डिग्री होता है तो कोई इशू नहीं होता है, हम डायरेक्टली राइट एंगल ब्रिज बना देते हैं। लेकिन जब एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉपर तरह से स्क्यू ब्रिज डिजाइन करना पड़ता है, ताकि जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है, किसी भी रिवर स्ट्रीम का, किसी भी नदी नाले का जो वाटर फ्लो हो रहा है वो उसमें कोई भी तरह का ऑब्स्टिकल्स ना हो, प्रॉपर तरह से आपका वाटर फ्लो हो। तो हमें इस तरह से फिर स्क्यू डिजाइन करना पड़ता है, जो कि आपका 10 20 25 30 35 40 डिग्री हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका एंगल है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो जो आपको ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है वो हमारा क्या, स्क्यू एंगल है। तो ये जो ब्रिज है वो आपका 30 डिग्री से इंक्लाइंड हो गया है, क्योंकि हमारा जो रिवर स्ट्रीम है वो आपका परपेंडिकुलर टू कैरिजवे ना होकर एक पर्टिकुलर एंगल से फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह से चीज़ें जब बनती हैं तो हमारा क्या कहलाता है, स्क्यू ब्रिजेस कहलाता है। और इस तरह की जो डिजाइनिंग होती है वो भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसकी जब एस्टिमेशन की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी अलग तरह से होती है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा सा आपको इस पर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होती हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे होती है, वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो आपका ये लेंथ है ये आपको ड्राइंग में दिया रहता है कि जो आपका ये कैरिजवे है इसका ब्रेथ कितना है, ये आपको ड्राइंग मिल जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको ये 12 मीटर का दिया हुआ है, 12 मीटर आपका 12,000 मिलीमीटर। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है। अब इससे स्क्यू लेंथ कैसे निकाला जाएगा, आपको यहाँ पे एंगल भी दिया रहेगा, 30 डिग्री का एंगल दिया है, यहाँ पे आपको ये परपेंडिकुलर लेंथ भी दिया हुआ है 12 मीटर, या फिर आप 12,000 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो इससे हमारा स्क्यू लेंथ कैसे निकलेगा, इसको मैं आज आपको सिखाता हूँ। इसमें मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा और एक डायरेक्ट आपको पंच लाइन भी दूंगा, ताकि चीज़ें आप सेकेंडों में कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो जब ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ये वाला एंगल है ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक पूरा ये एंगल बना रहे हैं। ये हमारा स्क्यू लेंथ है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, स्क्यू लेंथ है। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। ये हमारी कौन सी लेंथ है, स्क्यू लेंथ है। ये वाला एंगल आपका क्या है, 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 12,000 मिलीमीटर। और जो हमें निकालना है वो ये वाला लेंथ निकालना है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, स्क्यू लेंथ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यू लेंथ बोल रहे हैं। ये हमारा स्क्यू लेंथ है, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये स्क्यू लेंथ कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। और कॉस थीटा आप सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये देखेंगे ये हमारा क्या है, कॉस थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा है। और कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, राइट, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका बेस है वो कितना है, बेस आपको दे रखा है आपका 12,000 और हमें ये हाइपोटेनस निकालनी है जो कि आपकी स्क्यू लेंथ है। और एंगल आपको 30 डिग्री का दे रखा है, राइट। ये एंगल भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, कन्फ्यूजन होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ के थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो आपका बेस है इसको आप स्क्वायर लेंथ लिख सकते हैं, और जो आपका इंक्लाइंड पोर्शन है उसको आप स्क्यू लेंथ लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा समझने में हेल्प करेगा। तो कॉस थीटा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका स्क्वायर लेंथ और आपका डिवाइडेड बाई स्क्यू लेंथ। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। ठीक है। जो आपका बेस है उसको हमने स्क्वायर बोल दिया है, और जो आपकी लेंथ इंक्लाइंड हो गई है जिसकी वजह से लेंथ बढ़ गई है उसको हमने क्या बोल दिया, स्क्यू। और वैसे ही पता है आपको हाइपोटेनस ज़्यादा होता है, तो कॉस थीटा क्या हो गया आपका, स्क्वायर अपॉन में स्क्यू। ठीक है। जो बेस था उसको हमने स्क्वायर बोल दिया, जो आपकी
इंक्लाइंड लेंथ थी, जिसको आपको हाइपोटेनस बोलते हैं, उसको हमने स्क्यू बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसी तरह से चीज़ें आपको ड्राइंग में दी रहती हैं, ड्राइंग में भी आपको एस क्यू और एस के करके दिया रहता है, इसीलिए हमने आपको इस तरह से समझाया है। अब यहाँ पे आप प्रॉपर तरह से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कॉस थीटा आपको कितना दे रखा है, वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर लेंथ आपको इन्होंने दे रखी है, स्क्वायर लेंथ हमारी कितनी है 12,000 मिलीमीटर है, और डिवाइडेड बाई स्क्यू लेंथ जो कि आपका एस के है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो स्क्यू लेंथ है वो निकल आएगा। करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका जो स्क्यू लेंथ निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई आपका कॉस 30। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ आपका निकल के आएगा 13,856.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप स्क्यू लेंथ निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, कर लेना। ये देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आपका ब्रिजेस स्क्यू में जाता है तो जो आपकी लेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी परपेंडिकुलर लेंथ थी वो आपको कितनी थी 12 मीटर थी। आप ये देखेंगे ये हमारी परपेंडिकुलर लेंथ थी जो कि कितनी थी आपकी 12 मीटर थी, ये 12 मीटर थी। लेकिन जब ये ब्रिज आपका स्क्यू हुआ, स्क्यू क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका रिवर स्ट्रीम था वो आपका परपेंडिकुलर टू कैरिजवे ना होकर एक पर्टिकुलर एंगल पे फ्लो हो रहा था, तो हमारा ब्रिज हमें स्क्यू बनाना पड़ा, और स्क्यू ब्रिज बनाने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो गई। और ये लेंथ इंक्रीज होके कितनी हो गई, ये लेंथ आपका इंक्रीज होके हमारी ये हो गई है, ये आपका 13,856 मिलीमीटर, 13,856.5 मिलीमीटर। तो ये बेसिक फंडा है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा इक्वल टू आपका स्क्वायर अपॉन में स्क्यू। वैसे तो आप सबको पता है कॉस थीटा क्या होता है, आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो हमने बेस को स्क्वायर बोल दिया क्योंकि सीधा होता है, और हाइपोटेनस आपका टेढ़ा होता है, इंक्लाइंट होता है, तो हमने इसको स्क्यू बोल दिया। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका स्क्वायर अपॉन में स्क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इससे आप स्क्यू लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इससे स्क्यू एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे स्क्यू एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत ईजी है। अगर आपको स्क्वायर लेंथ पता है, यदि आपको स्क्यू लेंथ पता है, तो यहाँ से आप स्क्यू एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्यू एंगल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्यू एंगल आपका क्यू इस तरह से थीटा दे रखा है, तो ये आपका कॉस इनवर्स में चला जाएगा। कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर लेंथ डिवाइडेड बाई आपका स्क्यू लेंथ। तो यहाँ से आपका स्क्यू एंगल निकल सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं क्यू। ये हमारा क्या है, स्क्यू एंगल है। यहाँ से ये हमारा स्क्यू एंगल निकल आएगा। तो एक ही फॉर्मूले से सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। हमने यहाँ पे स्क्यू लेंथ भी निकाल लिया है, आप अगर चाहें तो स्क्यू एंगल भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से। तो ये तो मैंने आपको मैनुअली समझा दिया। अब मैं आपको ड्राइंग पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें किस तरह से दी रहती हैं। ड्राइंग में आपको सारी चीज़ें दी रहती हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं दी रहती है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी आपको एक माइनर ब्रिज दिख रहा होगा, और ये माइनर ब्रिज है, और ये क्या है आपका स्क्यू माइनर ब्रिज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये हमारा इस तरह से कैरिज वे जा रहा है, इसमें जो आपका रिवर स्ट्रीम है वो इस तरह से आपकी फ्लो हो रही है। ये हमारा क्या है, इसमें ये रिवर स्ट्रीम है। ये देखेंगे इस तरह से ये हमारा रिवर स्ट्रीम जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका रिवर स्ट्रीम है वो आपका एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है। ये देखेंगे ये हमारा रिवर स्ट्रीम जा रहा है। अब ये रिवर स्ट्रीम आपको पता है टेढ़ा जा रहा है, तो इस केस में हमें स्क्यू ब्रिजेस ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका कैरिज वे है वो आपका इस तरह से जा रहा है। ये आपका कैरिज वे है, ये आपका जाने के लिए है, और बीच में आपको इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका बीच में मीडियन है, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक कैरिज वे और दिया हुआ है इस तरह से। ये देखेंगे तो पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट। ये देखेंगे ये आपको दूसरा कैरिज वे दे रखा है, ये कैरिज वे आपका इस तरह से ये जाने के लिए दे रखा है, और ये कैरिज वे आपका इस तरह से आने के लिए दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो दोनों कैरिज वे आपको दे रखे हैं, और बीच में ये आपका क्या है मीडियन है, जो कि आपका फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे रखा गया है। और जो मीडियन है वो आपका ओपन टू स्काई है, यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जो आप ये मीडियन देख रहे हैं, ये मीडियन जो है वो आपका एकदम ओपन टू स्काई है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो सिर्फ आपका कैरिज वे के ऊपर ही बनेगा, वो भी आपका क्या स्क्यू स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखेंगे ये हमारा कैरिज वे है, तो इसके ऊपर आपका ये इस तरह से ये पूरा स्क्यू स्ट्रक्चर बन रहा है। देख रहे हैं ये इस तरह से ये आपका पूरा स्क्यू स्ट्रक्चर बनेगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी, और इस तरह से आपका ये राइट हैंड साइड में भी इस तरह से आपका ये पूरा स्क्यू स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको इन्होंने प्रॉपर स्क्यू एंगल भी दे रखा है, ठीक है ना।
अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये चीज़ें आपकी इस तरह से होनी चाहिए थी, ये देखेंगे चीज़ें आपकी इस तरह से बननी थी। ये आपका क्या है, एकदम परपेंडिकुलर टू कैरिज वे है, लेकिन इस तरह से ना बन के आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है। तो ये आपको स्क्यू एंगल भी यहाँ पे दे रखा है, ये देखेंगे ये आपको इन्होंने इस तरह से ये पूरा स्क्यू एंगल भी दे रखा है, जो कि आपका ये रहा 20 डिग्री का इन्होंने यहाँ पे ड्राइंग में स्क्यू एंगल दे रखा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें दिख रही होंगी। ये आपका 20 डिग्री का यहाँ पे स्क्यू एंगल दे रखा है कि जो आपका ये ब्रिज है वो आपका 20 डिग्री पे आपका इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर टू आपका कैरिज वे ना होके 20 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे जो आपको स्क्यू एंगल है वो 20 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से चीज़ें आपको दी रहती हैं। बात समझ में आ रही है? और बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में दिखा रखी हैं आपको। ये देखेंगे किस तरह से डिटेल में दे रहा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जूम करूँगा तो आपको एक ही साइड का कैरिज वे दिखेगा, तो आप उसमें भी चीज़ें आप तरीके से देख सकते हैं। ये देखेंगे इसमें भी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ इन्होंने दे रखी है। ये देखेंगे आपको डिटेल दे रखा है, दिख रहा है ये आपको। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ब्रिज का लेंथ है, और ब्रिज का लेंथ आपको देखेंगे स्क्यू में कितना दे रखा है, 33,500 दे रखा है, और ये 6 मीटर से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइनर ब्रिज बोल रहे हैं। तो स्क्यू में आपकी लेंथ कितनी दे रखी है, 33,500 दे रखी है, और स्क्यू को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस के से, जो कि मैंने आपको पहले भी करके दिखाई थी। और जो आपकी स्क्वायर में लेंथ दे रखी है वो कितनी है, आपकी 31,480 दे रखी है, जिसको हम लोग एस क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपको इतना लेंथ दे रखा है, 33,500 आपकी इंक्लाइन लेंथ है, जिसको आप स्क्यू लेंथ बोल सकते हैं, और स्क्वायर लेंथ आपकी कम होती है, जो कि 31,480 दे रखी है। और यहाँ पे ये आपको स्क्यू एंगल भी दे रखा है, ये देखेंगे ये आपका स्क्यू एंगल है, जो कि आपका 20 डिग्री पे आपको दिया हुआ है। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाली जो लेंथ है ये हमारा क्या, स्क्यू लेंथ है, इस तरह से, क्लियर। और जबकि परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं। ये देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनना चाहिए था, लेकिन इस तरह से ना बन के आपका वो इस तरह से स्क्यू हो गया है। तो ये वाला जो एंगल है वो आपका 20 डिग्री का यहाँ पे दिया हुआ भी आप देखेंगे, आपको 20 डिग्री का स्क्यू एंगल दे रखा है। तो इसके थ्रू आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको ये सारी लेंथ वगैरह भी दे रखी है, देखेंगे ये देखेंगे आपको ये स्ट्रक्चर का पूरा यहाँ पे इन्होंने ब्रेथ और लेंथ दोनों दे रखी है। ये हमारे स्ट्रक्चर का ब्रेथ आपको दे रखा है, ये देखेंगे। स्क्वायर में देखेंगे तो आपको ये 21,250 दे रखा है, और स्क्यू में देखेंगे तो आप 22,614 दे रखा है। तो ये देखेंगे यहाँ पे एस क्यू मतलब स्क्वायर, और एस के मतलब आपका स्क्यू लेंथ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो आपको इन्होंने कितना दे रखा है, वो आपको 21,250 दे रखा है। तो ये हमारा क्या स्क्वायर लेंथ है। और ये वाली जो आप रेड वाली देख रहे हैं वो आपकी स्क्यू लेंथ है, जो कि आपको इन्होंने कितनी दे रखी है, 22,614 दे रखी है आपको। और ये जो एंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको 20 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी रहती हैं। अगर आपको पास अच्छी डिटेल्स हैं, ड्राइंग में अच्छे से डिटेलिंग की गई तो सारी चीज़ें होती हैं। अगर नहीं की गई तो आप निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप यहाँ पे कॉस थीटा का यूज़ करिए, कुछ भी निकालिए। ये देखेंगे आप यहाँ पे कॉस थीटा लगा सकते हैं, और थीटा हमारा कितना है, 20 डिग्री है। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका स्क्वायर लेंथ और डिवाइडेड बाई आपका स्क्यू लेंथ। बेसिकली कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस आपका स्क्वायर और हाइपोटेनस आपकी स्क्यू। तो इसका यूज़ करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका कॉस 20 डिग्री दे रखा है, आप यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालिए। अगर आपको यहाँ से एंगल ही निकालना है तो आपका एंगल आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये देखेंगे आपका एंगल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। स्क्वायर लेंथ हमारी कितनी है, 21,250 दे रखी है, और स्क्यू लेंथ हमारी कितनी है, 22,614 दे रखी है। आप यहाँ से जो आपका थीटा है उससे आप ये कॉस आप इन्वर्स में लेके आइए, तो ये आपका कॉस इन्वर्स हो जाएगा 21,250 डिवाइडेड बाई आपका 22,614। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 20 डिग्री आएगा। आप नहीं है तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इसी तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अगर आपको स्क्यू लेंथ नहीं दी रहती है तो आप स्क्यू लेंथ भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले का यूज़ करके। आपको एंगल दिया हुआ है तो वहाँ से आप चीज़ें निकाल सकती हैं। देखेंगे आपका एंगल दे रखा है कॉस 20 डिग्री, और हमारा फार्मूला क्या होता है, आपका स्क्वायर लेंथ जो कि आपको दे रखी है 21,250, और डिवाइडेड बाई आपका स्क्यू लेंथ जो कि आपका एस के होता है। तो यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका स्क्यू लेंथ निकल के आएगा 21,250 और डिवाइडेड बाई आपका कॉस 20। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका स्क्यू लेंथ निकल के आएगा, जो कि आपका 22,614
आपका मिलीमीटर है। नहीं है तो आप निकाल के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, तो आपको एकदम चीज़ें कन्फर्म हो रही होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से आपको दी रहती हैं। जो ड्राइंग्स होती है उसमें सारी डिटेलिंग आपको दी रहती है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि स्क्यू ब्रिजेस क्या होते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्क्यू लेंथ हम कैसे निकालते हैं। और जनाब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।